अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा। कंप्यूटर साइंस ग्रेड 8 स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025 फाइनल टर्म का गेस्ट पेपर आप लोगों के सामने। तो आइए सबसे पहले हिस्सा अव्वल मरूदी सवालात को देखते हैं, जो कि आपको 32 आएंगे 48 मार्क्स के। पहला सवाल है CAT स्टैंड फॉर, तो इसका सी ऑप्शन सही है, कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन। दूसरा सवाल है अ केबल नेटवर्क इन अ सिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका सी ऑप्शन सही है, MAN मैन। सवाल नंबर 3 है वेव्स दैट ओनली ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड, बी ऑप्शन सही है, रेडियो वेव्स। सवाल नंबर 4 है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हेल्प्स अस इन, तो बी ऑप्शन सही है, कैलकुलेशन। सवाल नंबर 5 है इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूला स्टार्ट्स विद, तो ए ऑप्शन सही है, इज इक्वल टू। सवाल नंबर 6 इन MS एक्सेल टैब यूज्ड फॉर चेकिंग स्पेलिंग एंड एडिंग कमेंट्स इज, तो इसका सी ऑप्शन सही है, रिव्यू टैब। सवाल नंबर 7 द फंक्शन फाइंड्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम द ग्रुप ऑफ वैल्यूज इज, तो इसका बी ऑप्शन सही है, MIN। सवाल नंबर 8 द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस सपोर्टेड बाय गूगल शीट्स आर, तो 83, डी ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 9 MS एक्सेल इज डेवलप्ड बाय, तो ए ऑप्शन सही है, माइक्रोसॉफ्ट। सवाल नंबर 10 इन अ स्प्रेडशीट द फार्मूला ऑलवेज स्टार्ट विद इज इक्वल टू, ए ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 11 सिलेक्ट अ वैलिड फंक्शन फॉर गूगल शीट्स, तो इसका ए ऑप्शन सही है। इसके बाद सवाल नंबर 12 ब्रेकिंग डाउन अ बिगर प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स इज नोन एज, तो ए ऑप्शन सही है, डीकंपोजिशन। सवाल नंबर 13 द सिंबल टू शो द स्टार्ट ऑफ अ फ्लो चार्ट इज, ए ऑप्शन सही है, ओवल। सवाल नंबर 14 द स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड, तो ए ऑप्शन सही है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी। नंबर 15 व्हेन यू राइट अ प्रोग्राम यू कैन इजीली कन्वर्ट स्यूडो कोड इनटू डैश कोड, सी ऑप्शन सही है, एक्चुअल कोड। सवाल नंबर 16 हाउ मैनी एल्स ब्लॉक्स कैन बी प्रेजेंट इन एन इफ देन एल्स स्टेटमेंट, तो ए ऑप्शन सही है, 1। सवाल नंबर 17 इफ द स्पेसिफिक कंडीशन इन एन इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स देन, तो बी ऑप्शन सही है, स्टेटमेंट डज नॉट एग्जीक्यूट। सवाल नंबर 18 स्क्रैच लैंग्वेज इज डेवलप्ड बाय, तो ए ऑप्शन सही है, MIT लैब। सवाल नंबर 19 अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट कैन बी रिटन वंस एंड देन रीयूज्ड मल्टीपल टाइम्स, तो बी ऑप्शन सही है, फंक्शन। सवाल नंबर 20 इन स्क्रैच प्रोग्रामिंग द लेबल दैट इंडिकेट्स द ब्लॉक इज द लूपिंग कंस्ट्रक्ट इज, तो इसका ए ऑप्शन सही है, फॉर एवर। सवाल नंबर 21 द ब्लॉक फॉर मेकिंग नॉन स्टॉप बैकग्राउंड म्यूजिक इज, तो बी ऑप्शन सही है, फॉर एवर। सवाल नंबर 22 द ब्लॉक फॉर मूविंग स्प्राइट्स अराउंड द स्टेज इज, ए ऑप्शन सही है, मोशन। सवाल नंबर 23 फॉर विच स्क्रैच ब्लॉक द स्टेटमेंट ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड इज रेलेवेंट, तो ए ऑप्शन सही है, इवेंट। सवाल नंबर 24 स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड, तो सी ऑप्शन सही है, एल्गोरिथम। सवाल नंबर 25 कॉपीराइट लॉ कैन बी डिफाइंड एज, डी ऑप्शन सही है, एक्सक्लूसिव राइट टू रिप्रोड्यूस अ वर्क। सवाल नंबर 26 फॉर एक्सेसिंग इंटरनेट बैंकिंग यू नीड, तो बी ऑप्शन सही है, बैंक ऐप एंड लॉगिन। सवाल नंबर 27 स्पाईवेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो सी ऑप्शन सही है, मालवेयर। सवाल नंबर 28 अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क इज, बी ऑप्शन सही है, हैकिंग। सवाल नंबर 29 बाइंग और सेलिंग समथिंग इज कॉल्ड, बी ऑप्शन सही है, ट्रांजैक्शन। सवाल नंबर 30 पर्पज ऑफ SEO इज, बी ऑप्शन सही है, इम्प्रूव वेबसाइट रैंकिंग। सवाल नंबर 31 डिजिटल मार्केटिंग कैन इम्प्रूव, बी ऑप्शन सही है, बिजनेस। सवाल नंबर 32 मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज टू सेंड प्रमोशनल मैसेजेस टू कस्टमर्स इज, ए ऑप्शन सही है, ईमेल मार्केटिंग। आइए अब इन MCQs को उर्दू मीडियम में देखते हैं जी। तो अजीज तलबा ये आपके सामने, जैसे सवाल नंबर 1 है कैट CAT का मतलब है, तो सी ऑप्शन सही है, कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन। इसके बाद दूसरा है किसी शहर में केबल नेटवर्क की मिसाल है, तो इसका भी सी ऑप्शन सही है, मैन। अब जो बाकी MCQs है वो मैं पढ़ नहीं रहा, लेकिन आपको उनके जवाब बता देता हूँ। जैसे सवाल नंबर 3 का बी ऑप्शन सही है, सवाल नंबर 4 का बी सही है, 5 का ए सही है, 6 का सी सही है, 7 का बी सही है, 8 का डी सही है, 9 का ए सही है, 10 का ए सही है। आगे 11 का ए ऑप्शन सही है, 12 का भी ए सही है, 13 का भी ए सही है, 14 का भी ए सही है, 15 का सी सही है, 16 का ए सही है, 17 का बी सही है, 18 का ए सही है। आगे 19 का बी ऑप्शन सही है, 20 का ए सही है, 21 का बी सही है, 22 का ए सही है, 23 का ए सही है, 24 का सी सही है। आगे 25 का डी ऑप्शन सही है, किसी काम को दोबारा पेश करने का खसूसी हक। 26 का बी ऑप्शन सही है, बैंक ऐप और लॉगिन। 27 का सी ऑप्शन सही है, मालवेयर। आगे 28 का बी ऑप्शन सही है, हैकिंग।
29 का बी ऑप्शन सही है, लेन देन। आगे 30 का बी ऑप्शन सही है, वेबसाइट की दर्जाबंदी को बेहतर बनाना। आगे 31 का बी ऑप्शन सही है, बिजनेस। और 32 का ए ऑप्शन सही है, ईमेल मार्केटिंग। आइए हिस्से दोम इंशाअल्लाह सवालात को देखते हैं। तो ये आपके सामने लिखे हुए हैं उर्दू मीडियम के अंदर, आप इन सवालों को देख सकते हैं। सवाल नंबर 33, स्प्रेडशीट की तारीफ करें और इसको बनाने वाली 3 कंपनियों के नाम लिखें, ठीक है। और दूसरा पार्ट है स्प्रेडशीट के कोई से 4 इस्तेमालात तहरीर करें, ठीक हो गया। इस तरह सवाल नंबर 34 ये आपके सामने लिखा हुआ है। इसके बाद सवाल नंबर ये 35 भी आपको नज़र आ रहा है। और उसके बाद ये सवाल नंबर 36 है और एंड पे सवाल नंबर 37 है, ठीक है। सवाल नंबर 36 जो है ना, प्रोग्राम लिखें जो ये चेक करेगा दिया गया नंबर मुस्बत है या मनफी, ये 6 नंबर का है। और दूसरा MS एक्सेल में कॉलम की चौड़ाई तब्दील करने के इकदाम लिखें, ये भी 6 नंबर का। बाकी जितने भी सवाल आपको नज़र आ रहे हैं ना, वो सारे 5-5 नंबर के हैं, ठीक है। तो आइए अब हम इनके आंसर देखते हैं। तो इंग्लिश मीडियम के अंदर आपको सवाल भी दिखा देते हैं। जी तो अजीज तलबा, सवाल नंबर 33 का पहला पार्ट है, डिफाइन स्प्रेडशीट्स एंड गिव एट लीस्ट 3 एग्जांपल ऑफ देयर डेवलपिंग कंपनीज, ठीक है। इसका आंसर आपके सामने है। स्प्रेडशीट इज अ डिजिटल शीट यूज्ड टू अरेंज, कैलकुलेट, स्टोर एंड सॉर्ट डाटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। और नीचे ये डेवलपिंग कंपनी के नाम तो भी लिखे हुए, तो यहाँ तक आपने इसका जवाब याद कर लेना है। आगे है राइट डाउन एनी 5 यूजेस ऑफ स्प्रेडशीट, ठीक है। तो ये आपके सामने लिखे हुए हैं, कोई से 5 इस्तेमालात ये आपके सामने लिखे हुए हैं। तो ये आपने याद कर लेने, यहाँ से लेकर यहाँ तक अपनी बुक से भी याद कर सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप याद करना चाहें तो वहाँ से कर लें। इसके बाद सवाल नंबर 34 का पहला पार्ट है, एक्सप्लेन व्हाई गूगल शीट्स आर बेटर देन अदर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एंड प्रोवाइड 5 रीजन। तो 5 रीजन भी हमने बतानी है, ठीक है। तो हर रीजन का एक नंबर है। तो ये आपके सामने 5 रीजन लिखी हुई है। जैसे पहले, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीवेलेंट स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड। तो ये वाली 5 आपने याद कर लेनी है। आगे इसका दूसरा पार्ट है, राइट फार्मूला फॉर द टोटल बिल एंड द चीपेस्ट आइटम इन टर्म्स ऑफ द सब टोटल अकॉर्डिंग टू द गिवन शीट, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ आपने ये लिखना है, सम E2 मतलब आगे रेशो है E6 और MIN और E2 रेशो है E6। बस इतना आपका जवाब है इसका, और आपने कुछ इसमें करना नहीं खास काम, ठीक है। ये टेबल तो आपके सामने बना हुआ है, ठीक है। बस इतना आपने लिख देना है। और उसके बाद आगे फिर सवाल नंबर 35 का पहला पार्ट है, डिफाइन द एल्गोरिथम एंड राइट डाउन एनी 3 रूल्स फॉर राइटिंग द एल्गोरिथम, ठीक है। तो एल्गोरिथम की आपके सामने ये डेफिनेशन लिखी हुई है और फिर इसको लिखने की ये 3 रूल्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे तो वैसे 4 लिखे हुए हैं, लेकिन आप ये 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपसे 3 पूछे गए हैं। उसके बाद आगे फिर सवाल है, बी पार्ट, डिफाइन द फ्लो चार्ट एंड राइट डाउन एनी 3 सिंबल्स नेम यूज्ड इन द फ्लो चार्ट, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट की डेफिनेशन है, इट इज़ अ पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ एन एल्गोरिथम। और आगे फिर ये सिंबल्स हैं, ओवल है, स्टार्ट स्टॉप है, पैरेललोग्राम, इनपुट आउटपुट, लाइन विद एरो एड, फ्लो लाइन, इस तरह डायमंड, डिसीजन मेकिंग या रेक्टेंगल प्रोसेसिंग है। तो बस इतना इसका जवाब है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 36 को। सवाल नंबर 36 जो कि 12 नंबर का सवाल है और एक पार्ट 6 नंबर का। पहला पार्ट है, राइट अ प्रोग्राम दैट चेक्स इफ अ गिवन नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो इसका जवाब ये आपके सामने प्रोग्राम से लेकर यहाँ तक आपने इसका जवाब लिख देना है, ठीक है। उसके बाद इसका बी पार्ट है, राइट डाउन द स्टेप्स टू रिसाइज कॉलम विथ इन MS एक्सेल। तो इसके लिए भी ये आपके पास 4 स्टेप लिखे हुए हैं, ये आपने बस कर देने, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सवाल नंबर 37, जिसका पहला पार्ट है, लिस्ट 5 डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है। सोशल मीडिया के 5 नुकसान आपने लिखने हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने लिखे हुए 5 से ज़्यादा ही लिखे हुए हैं, तो आप इनमें से कोई से 5 याद कर सकते हैं, ठीक है। अपनी बुक से याद कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको ये मिल जाएंगे। इसके बाद आपके पेपर का आखिरी पार्ट है, लिस्ट डाउन 5 डिसएडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेट, ठीक है। तो पहले हमने सोशल मीडिया के डिसएडवांटेजेस पढ़े हैं, अब ये इंटरनेट के हैं, जैसे इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, वेस्टेज ऑफ टाइम, वायरस, स्पैम, टैक्स, लॉस ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो ये इंटरनेट के 5 नुकसान आते हैं, तो इनको आपने याद कर लेना है। तो यही आपका पेपर था। मिलते हैं किसी और वीडियो में, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।